हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र पारिक, फिजिक्स फैकल्टी जीपीएस गुड़ागोड़ जी। और प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव, जो अपना चैप्टर नंबर 13 है फिजिक्स सेकंड का, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। यह मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है, जहां से बोर्ड एग्जाम हो चाहे अन्य कोई कंपटीशन एग्जाम हो, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो अपन डिटेल स्टडी करते हैं किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो सुनिएगा। देखो जेंटलमैन, 1975 के लगभग न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया तथा यह बताया कि जो लाइट होती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है पार्टिकल, अर्थात प्रकाश की जो बिहेवियर होता है वो होता है कण प्रकृति। उसके बाद 1801 के लगभग YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं की खोज हुई जो ये बताते हैं कि जो लाइट होता है उसका नेचर जो होता है वो होता है वेव, अर्थात प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंग प्रकृति। उसके बाद 1905 के लगभग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोले तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई और उसमें बताया गया कि जो ये लाइट होता है उसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है जेंटलमैन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन, वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, परंतु आइंस्टीन को इसके लिए क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है। आइंस्टीन की एक इक्वेशन दी थी इन्होंने, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, जिसके बारे में अपन इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तक अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ डेफिनेशंस, और यहां पर अपनी पहली डेफिनेशन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्यारे बच्चों, यहां पर अपन पढ़ेंगे 5 परिभाषाएं, अर्थात 5 डेफिनेशन पढ़ेंगे, जहां से एक डेफिनेशन अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो आप पांचों की पांचों डेफिनेशन ढंग से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इनके फॉर्मूले भी ढंग से रिवाइज करेंगे। अपन पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव? तो जेंटलमैन, ये एक धातु की सतह है और ये धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपके लिए जानना ये जरूरी है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण बल शून्य होता है क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अर्थात यदि फ्री इलेक्ट्रॉन को अपन थोड़ी सी भी ऊर्जा दे देंगे तो वो वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इस धातु की सतह पर क्या उपस्थित है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यहां पर आपने इन पर डाला रेडिएशन, अर्थात क्या डाला? प्रकाश। तो आपने देखा कि प्रकाश आपतित करवाने पर यहां से कौन इजेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो कौन उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। पर एक शर्त है, इस प्रकाश के पास क्या होनी चाहिए? उच्च आवृत्ति, बोले तो हाई फ्रीक्वेंसी। और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी वेवलेंथ तो लो हो जाएगी। तो मैं लिख दूं उच्च आवृत्ति और निम्न तरंगदैर्ध्य। ठीक है ना जेंटलमैन? वैसे तो आपको पता होगा कि न्यू बराबर क्या होता है, C/λ। जिसके लिए ये हाई होता है उसके लिए ये लेमड़ा क्या होता है, लो होता है। अर्थात जो आपने रेडिएशन डाला है उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए? उच्च, और उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए। और ये जो रेडिएशन है इनको बोला फोटोन। क्या बोला जाता है? फोटोन। अर्थात ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अगर फोटोन की ऊर्जा के बारे में बात करें तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर h न्यू, और न्यू का सूत्र होता है C/λ। तो अपन लिख सकते हैं E बराबर hc/λ। ओके जेंटलमैन, ये इक्वल टू h न्यू इक्वल टू hc/λ। ये जो फॉर्मूला है ये किसके फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है फोटोन की एनर्जी के। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस घटना में उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन।
और फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्या लिखोगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस घटना में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा। प्यारे बच्चों, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन पर दृश्य प्रकाश आपतित करवाने पर भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। ऐसी धातुओं को प्रकाश सुग्राही धातु कहते हैं। प्रकाश सुग्राही धातु। और एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अपन कह सकते हैं सीजियम जो है वो एक क्या है? प्रकाश सुग्राही धातु है। ओके जेंटलमैन, समझ गए क्या कि कुछ धातु ऐसी होती है जिन पर अगर अपन दृश्य प्रकाश भी आपतित करवा देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। आइए जेंटलमैन, अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्रम होता है गामा रे, एक्स रे, यूवी। ये होता है दृश्य प्रकाश से, अवरक्त लाल, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अगर अपन इधर से इधर चलते हैं तो लेमड़ा के मान में क्या होती है? वृद्धि। ठीक है, अगर इन दोनों के बारे में तुलना करें तो दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है उसका मान यूवी से ज्यादा होता है। इसका मतलब इसकी जो लेमड़ा होता है उसका मान कम होता है। अर्थात यूवी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज की जो आवृत्ति होती है, वो दृश्य प्रकाश से क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे मैग्नीशियम जैसी धातुएं हैं, उन पर दृश्य प्रकाश आपतित करवाने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, तो उनके लिए अपन कौन सी रेडिएशन डालते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसकी एनर्जी भी क्या होती है? हाई होती है। ओके जेंटलमैन, समझ गए क्या? क्या लिखोगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में? तो इतनी इसकी ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। अब पढ़ते हैं कार्यफलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्यफलन के बारे में। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? तो सुनिएगा, किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है जेंटलमैन, कार्यफलन को लिखते हैं फाई नोट या डब्ल्यू नोट से। कार्यफलन के बारे में बात करें तो अपन कह सकते हैं इसके दो मात्रक होते हैं, एक तो जूल और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके जेंटलमैन, ठीक है। अब देखिए, कार्यफलन का जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है फाई नोट बराबर एच न्यू नोट, जहां पर एच का मतलब है प्लांक कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, वी नो दैट न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नोट, न्यू नोट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नोट। दैट्स वाई फॉर्मूला बन जाएगा फाई नोट इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा नोट। ठीक है, अगर आप H और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट बोले तो प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि आप H और C की वैल्यू लगा दो और इसको हल करोगे तो इसका मान कुछ इस प्रकार आएगा 1242 nm इंटू EV। और यदि आप इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ये भी लिख सकता हूं इसकी 1240 nm इंटू EV। ठीक है जेंटलमैन, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं किस में? नैनोमीटर की जगह पर चाहता हूं एंगस्ट्रॉम, तो ये बन जाएगा 1400 एंगस्ट्रॉम इंटू EV। ओके जेंटलमैन, याद रख लेना SC की वैल्यू चाहिए रखो, पर अपन कैलकुलेशन के हिसाब से ये दोनों याद कर लेते हैं कि SC की वैल्यू होती है 1240 nm इंटू EV। और अगर अपन को nm की जगह पर क्या लगाना है? एंगस्ट्रॉम, तो क्या लिख देंगे 12400 एंगस्ट्रॉम इंटू EV। मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगा यहां पर। बहुत तो समझ गए होंगे आप कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और अगर अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं किसके बारे में? देहली आवृत्ति के बारे में। बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सुनिएगा सर, फॉर्मूला ये होता है न्यू नॉट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। और अगर आप इसके मात्रक के बारे में बात करें तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, और परिभाषा क्या लिखोगे? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है जेंटलमैन, क्या लिखोगे? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए
आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। अन्य शब्दों में यह भी लिख सकते हो क्या कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है, क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ओके जेंटलमैन, सुनिएगा। उसके बाद पढ़ते हैं देहली तरंगदैर्ध्य। क्या होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? तो क्या लिखोगे? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्ध्य को क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ओके जेंटलमैन, ठीक है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो यहां से लिख दूंगा इसका फॉर्मूला कि लैम्डा नॉट इक्वल टू हो जाएगा SC अपॉन फाई नॉट। ओके, ठीक है, समझ गए क्या? ये अपनी इतनी क्या थी अपने पास 1 2 3 4 डेफिनेशन थी। पहले अपन ने किसकी डेफिनेशन पढ़ी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की। उसके बाद किसकी डेफिनेशन पढ़ी? कार्यफलन की। क्या कि किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? देहली आवृत्ति। क्या कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। और देहली आवृत्ति के संगत जो तरंगदैर्ध्य होती है उसे क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्ध्य। या अपन ऐसा लिख देंगे, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्ध्य को क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं, ठीक है जेंटलमैन। आइए करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो। अब आपको इतने फॉर्मूले लगाने हैं और उसके बाद आंसर बताना है। फोटोन की तरंगदैर्ध्य ये है, ठीक है सर, क्लियर इतनी बात। और आपको बतानी है क्या, ये ऐसा लिख दूं कि फाई नॉट का मान पूछा तो ऐसा ही लिख दूं कि ये किसका मान है? ये देहली तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम है और फाई नॉट का मान आपको बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं ऐसा लिख दूं कि फाई नॉट का सूत्र होता है SC अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब मेरे को देखो SC की वो वैल्यू लगानी है जिसमें क्या था वो एंगस्ट्रॉम। तो मैं ऐसा लिख दूं कि 12400 एंगस्ट्रॉम इनटू EV। और लैम्डा का मान भी एंगस्ट्रॉम में कितना था? ठीक है जेंटलमैन, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको एक बार डिवाइड कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है क्या जेंटलमैन? इस पॉइंट से एक बार डिवाइड हो जाएगा। ये यहां पर 10 मान के इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दूं तो 4 3 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जेंटलमैन, समझ तो गए क्या सर? आपने SC की ये वैल्यू क्यों लगाई? क्योंकि आपको मान किस में दिया था? एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। अगर आपको नैनोमीटर में दिया होता तो आप ये वैल्यू लगाते। समझ तो गए ना तुम? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देहली आवृत्ति जो है उसका मान है 1.12 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज और आपको बताना है फाई नॉट। तो बताइए जेंटलमैन, ये वाला फॉर्मूला काम में लूं या ये वाला? तो आप कहोगे कि वो फॉर्मूला काम में लो जिसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेता हूं। तो क्या लिख दूंगा? फाई नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट। और यहां पर सबकी वैल्यू पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड इंटू, और इसका फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 1.12 इंटू 10⁻15 और हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकेंड। जेंटलमैन, हर्ट्ज 1/सेकेंड, इसको ही क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मात्रक तो क्या बच जाएगा? जूल। और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये पावर 34 है और ये 15 है। तो ये बच जाएगी 6.63 इंटू 112 इंटू, अब देखो यहां से ये प्लस की और ये माइनस की, तो प्लस वाले लेस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 34 और वहां पर कितने? 15। तो 15 तो ये 19 आ जाएगा, ठीक है जेंटलमैन, जूल। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो कितना? 6.63 और 112, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 2 6 3 6 6 3 6 6 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ जाएगा 7.42 इंटू -19 जूल। ओके जेंटलमैन, अगर मान लीजिए ये आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए जेंटलमैन, अगर मान लीजिए ये मान तो आपने किस में निकाला है? फाई नॉट का मान, वैल्यू किस में कैलकुलेट किया? जूल में। अगर ये आपसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए तो क्या करते आप कि फाई नॉट इक्वल टू जो वैल्यू आई थी 7.42 इंटू 10⁻⁻19 और इसमें किसका डिवाइडेशन कर देते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू किस में हो जाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके जेंटलमैन, समझ गए क्या? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, किसी धातु पर आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य कितनी है? 621
नैनोमीटर है तो आपको बतानी है फोटोन की ऊर्जा। आइए जेंटलमैन, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र ये थे 2, ठीक है। अब आपको कौन सा सूत्र लगाना है, अर्थात वो फॉर्मूला काम में लेना है जिसमें क्या आता हो, लेमड़ा आता हो। तो ऐसा लिख दूं कि E इक्वल टू HC अपॉन लेमड़ा, ठीक है। तो E इक्वल टू HC की कौन सी वैल्यू काम में ले, HC की वो वैल्यू काम में ले जिसमें NM आता हो, और HC की वैल्यू में NM ये रहा, तो मैं ऐसा लिख दूं, ये काम में लूं या ये काम में लूं, थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो मैं ये काम में ले लूं जिससे डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो क्या लिख दूंगा, 1242 NM इंटू EV अपॉन लेमड़ा का मान किस में है, NM में। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा और ये इससे 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, समझ गए क्या जेंटलमैन। तो आज आपने कितनी बातें पढ़ ली, पहले पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद क्या पढ़ा था, वर्क फंक्शन, और उसके बाद क्या पढ़ लिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद आपने क्या पढ़ लिया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।